नमस्कार, मैं विनीता शेनवाल कक्षा 6 में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी नई सेशन की कक्षा 6 की बुक है बसंत भाग 1। इसमें आपके कुल मिला के 17 पाठ हैं और आज हम जिस पाठ के बारे में चर्चा करेंगे वह है पाठ फर्स्ट, वह चिड़िया जो। देखो बच्चों, यह कविता आपकी वह चिड़िया जो केदारनाथ अग्रवाल ने लिखी है। इस कविता में कवि अपने मन के भावों में यानी मन में एक काल्पनिक चिड़िया की कल्पना कर रहा है, जो कि किस प्रकार की चिड़िया है। जो कवि की मन की कल्पना है वह है कैसी चिड़िया, देखो बताते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि कह रहा है वह चिड़िया कैसी है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर अपनी चोंच से दूध भरे जूड़ी के दाने, जूड़ी यानी ज्वार बाजरा के दाने, कैसे दाने हैं जिनमें दूध भरा है, अभी फसल पकी नहीं है, उसमें बालियां आई हैं और वो अनाज कैसा है, अभी दूध रूप में है, अभी वो अनाज पका नहीं है। तो ऐसी जूड़ी के दाने वह चोंच मारकर रुचि से उसका रस खा लेती है। वह संतोषी चिड़िया, अपने आप में संतोष करने वाली नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ। मैं कैसी हूँ? नीले पंखों वाली। वह चिड़िया कैसी है? नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। फिर दूसरे पैराग्राफ में लेखक कह रहा है वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। देखिए, सबसे पहले तो कंठ मतलब गला। बूढ़े बन बाबा यानी जंगल में रहने वाले जो तपस्वी लोग हैं, खातिर के लिए। विजन का मतलब है बीजन यानी बिना जन के, जहाँ पर अर्थात कोई जन नहीं है, एकांत। लेकिन यहाँ पर चिड़िया के लिए विजन का मतलब है जंगल। तो देखो, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर यानी अपना गला खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर, बूढ़े जो वन में जो बूढ़े बाबा हैं, बूढ़े लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, उनके लिए रस उड़ेल कर मीठे स्वर में, रस उड़ेल कर यानी मीठे स्वर में गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। कैसी? नीले, जिसके पंख कैसे नीले, वो नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ और मुझे जंगल से बहुत प्यार है, मुझे विजन से बहुत प्यार है, अर्थात मुझे जंगल से बहुत प्यार है। आगे देखिए क्या कहता है लेखक। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ पर कवि कह रहा है वह छोटी चिड़िया जो चोंच मारकर अपनी चोंच से चढ़ी हुई नदी यानी उफनती नदी, जब बरसात में नदियों में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी चढ़ी हुई नदी जिसमें बहुत पानी भरा होता है, तो वह ऐसी साहसी चिड़िया है जो कि चढ़ी हुई नदी से नहीं डरती, उफनती हुई नदी से नहीं डरती और जल रूपी मोती उठाकर ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो ऐसी गर्वीली, अपने आप में गर्व करने वाली नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अर्थात लेखक कह रहा है कि चिड़िया को किससे? नदी से प्यार है, वह साहसी है और उसे नदी से बहुत प्यार है। अब देखो लेखक ये
कविता किसने लिखी है? केदारनाथ अग्रवाल ने। और वो लेखक बता रहे हैं, कवि ने बताया है कि अपने उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक चिड़िया है, छोटी सी चिड़िया है। वह बहुत संतोषी है, अन्न से उसे बहुत प्यार है। वह अपने पन के साथ मुंह खोल कर गाती है मुंह खोलकर गाती है और वह मुंह बोली है। उसे एकांत से प्यार है, वो एकांत में उमंग से रहती है। वह उफनती हुई नदी से नहीं घबराती है, वह उफनती हुई नदी से जल रूपी मोती उठाकर ले जाती है और अपनी प्यास बुझाती है। ऐसी अपने आप पे गर्व करने वाली चिड़िया मैं हूँ। और उसे किस चीज़ से? जंगल से, नदी से और अन्न के दानों से बहुत प्यार है। तो ये थे आपकी कविता और कविता का भावार्थ। तो आप लोग इस कविता को लिखोगे। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो क्वेश्चन आंसर क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है, उस चित्र को कागज पर बनाइए। तो आप घर में बैठ के, चिड़िया कैसी है? छोटी चिड़िया है, नीले पंखों वाली है और वह मस्त रहने वाली, इधर उधर उड़ने वाली चिड़िया है, जो कि अपने आप में मस्त है। इस तरह की चिड़िया आप अपनी उसमें नोटबुक में, किसी कागज़ पे आप उसका चित्र बना सकते हो। घर में आराम से उसको नदी में पानी उठाते हुए दिखाओ, जूड़ी के दाने खाते हुए दिखाओ और जंगल में गाना गाते हुए, इस तरह से आप उस चिड़िया को दर्शा सकते हो। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। देखो, शीर्षक का मतलब होता है बच्चों नाम। शीर्षक, टाइटल यानी नाम। अगर आप उस चिड़िया के लिए, जो चिड़िया आपने कागज में बनाई है, तो उस चिड़िया के लिए आप कुछ नाम दोगे तो कैसे दोगे? नीले पंखों वाली चिड़िया, छोटी चिड़िया, संतोषी चिड़िया, गर्वीली चिड़िया, इस प्रकार से आप उसका नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। अभी आपने कविता पढ़ी है और कविता में आपने देखा है कि चिड़िया को किस किस चीज़ से प्यार है। सबसे पहले तो उसे अनाज से प्यार है, अन्न के दानों से प्यार है। दूसरा उसको किससे? दूसरा उसको विजन यानी जंगल से प्यार है और नदी से प्यार है। अर्थात चिड़िया को अन्न के दानों, अन्न से, जंगल से और नदी से बहुत प्यार है। अब आपका चौथा क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट करो। रस उड़ेल कर गा लेती है, यानी रस उड़ेल कर गाना मतलब अपनी जो कंठ से मधुर स्वर है, उसमें वह अपनी पूरी ताकत को लगाकर अपनी मधुर आवाज में गाती है। अर्थात इस पंक्ति से हमारा यह आशय है कि रस उड़ेल कर गाना यानी अर्थात चिड़िया अपनी पूरे प्रयास से अपनी मधुर आवाज में गाती है। दूसरा है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। अर्थात इस पंक्ति से हमारा यह आशय है कि चिड़िया जो है चढ़ी नदी यानी उफनती हुई नदी से, नदी का दिल टटोल कर यानी वह उससे नहीं घबराती है, उफनती हुई नदी से नहीं घबराती है और उसके बीच में जाकर उसके जल रूपी मोती को उठा लेती है और उससे अपनी प्यास बुझाती है। तो बच्चों, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर और आशय स्पष्ट करो। तो आप इस कविता में इन क्वेश्चन आंसरों को करोगे।